नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। मैं हूं आपके साथ अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। वैसे तो नवरात्रि में मान्यता है कि माँ दुर्गा की पूजा की जाए, माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाए, लेकिन नवरात्रि में ही सरस्वती पूजा का भी विधान है। तो आज हम पंडित जी से समझेंगे कि सरस्वती पूजा के नियम क्या है, इसके कारण क्या है। लेकिन पहले जानेंगे पंडित जी से आज का गुड लक मंत्र। देखिए, अगर आप माँ दुर्गा को 2 लौंग रोज अर्पित करें और रोज उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, नवरात्रि हो या ना हो, अगर आप देवी को नियमित रूप से लौंग अर्पित करें तो किसी भी प्रकार की शत्रु बाधा, कोई भी शत्रु या विरोधी आपको परेशान कर रहा है तो वो समस्या परमानेंटली समाप्त हो जाएगी। जी पंडित जी, अब हमें बताइए 9 अक्टूबर 2024 यानी बुधवार का पंचांग। दिनांक 9 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 12:14 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसे कि हमने बात की, नवरात्रि में तन, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन माँ सरस्वती की पूजा का भी नवरात्रों में विधान है। समझेंगे पंडित जी से कि माँ सरस्वती की पूजा नवरात्रि में क्यों की जाती है। बताइए पंडित जी। बिल्कुल, जैसा अदिति ने कहा कि ज्यादातर लोग या सब लोग ये समझते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की ही पूजा होती है, लेकिन नवरात्रि में देवी के तीनों जो महास्वरूप हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, इन तीनों की पूजा होती है। नवरात्रि में भी देवी के 3 स्वरूपों की विशेष पूजा होती है। माता लक्ष्मी की, माता सरस्वती की और माता काली की। नवरात्रि के मध्य में, मिडिल में, मां सरस्वती की पूजा की जाती है। और नवरात्रि में जब आप माता सरस्वती की पूजा करते हैं तो इस पूजा से ज्ञान, विद्या और बुद्धि का वरदान मिलता है। इसके अलावा अगर आप नवरात्रि में माता सरस्वती की पूजा करते हैं तो संगीत, कला और आध्यात्म का आशीर्वाद भी मिलता है। अगर आपकी कुंडली में विद्या बुद्धि का योग नहीं है या शिक्षा में बाधा का योग है, शिक्षा में बार बार रुकावटें आती हैं, तो नवरात्रि में मां सरस्वती की पूजा से आप उसको ठीक कर सकते हैं। वैसे तो वसंत पंचमी में हम सब माता सरस्वती की पूजा करते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, विद्या बुद्धि के लिए आप नवरात्रि में भी अगर माता सरस्वती की पूजा करें
तो विद्या बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस बार नवरात्रि में मां सरस्वती का आवाहन और पूजन 9 अक्टूबर को किया जाएगा। तकनीकी रूप से 9 और 10 अक्टूबर को नवरात्रि में माता सरस्वती की विशेष पूजा होगी। जी पंडित जी, अब हमें बताइए 9 अक्टूबर का दिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। पारिवारिक समस्याएं कम होंगी। धन लाभ के योग बन गए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। महत्वपूर्ण काम टाल दीजिए। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो पंडित जी, आपने हमें ये तो बता दिया कि माँ सरस्वती की पूजा नवरात्रों में क्यों करनी चाहिए और किस तरह से अपने ग्रहों को जो है नियंत्रित किया जा सकता है माँ सरस्वती की पूजा से। अब हमें ये बताइए कि माँ सरस्वती की उपासना किस तरह से हम करें और खास करके कौन सी बातों का ध्यान रखना है? नवरात्रि में माँ सरस्वती की पूजा विद्यार्थियों को, छात्रों को, जो लोग पढ़ने लिखने का काम करते हैं उनको जरूर करना चाहिए। कैसे करेंगे? जिस दिन मां सरस्वती की पूजा करेंगे उस दिन पीले या सफेद वस्त्र धारण करेंगे, काले या लाल वस्त्र नहीं। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा की शुरुआत करेंगे। ये पूजा सूर्योदय के बाद 2.5 घंटे में या सूर्यास्त के बाद के 2.5 घंटे में करें तो अच्छा होगा। मां सरस्वती को सफेद चंदन और पीले तथा सफेद फूल अर्पित करें। प्रसाद में मिश्री, दही, लावा जिसको मखाना कहते हैं, ये अर्पित करें। मां सरस्वती के 2 विशेष मंत्र हैं। पहला मंत्र है ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः इस मंत्र का जप करें या ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सरस्वत्यै
सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप करें। मंत्र जप करने के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। मुख्यतः नवरात्रि में अगर आप मां सरस्वती की पूजा स्वयं करें या अपने बच्चों को बैठा करके बच्चों से मां सरस्वती की पूजा करवाएं तो इसके परिणाम बड़े शुभ होंगे। और मां सरस्वती की बहुत सारी स्तुतियां हैं, खास तौर से मां सरस्वती की जो वंदना है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, इस वाली वंदना का पाठ अगर आप अपने बच्चों से करवाएं या बच्चों को सुनवाएं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है पंडित जी, अब हमें बताइए 9 अक्टूबर यानी बुधवार का दिन कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा भाग्य फल लेके आ रहा है। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। परिवार में तनाव हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का, यानी कि दर्शकों में अगर कोई हमें सवाल भेजता है, हमें ईमेल करता है अपना सवाल, तो हम प्रोग्राम में उसका जवाब देते हैं। सवालों का चयन पंडित जी ही करते हैं। जो दर्शक हमारे साथ सवाल साझा कर चुके हैं उनका जवाब देने का वक्त है। जानते हैं पंडित जी से किसका सवाल अभी ले रहे हैं आप। जी, आज का पहला प्रश्न रूपाली दास ने हमें लिखा है। कोलकाता से लिखती हैं रूपाली। इनकी जन्म की तारीख है 26 सितंबर 1988, 1988। जन्म का समय शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है हावड़ा, पश्चिम बंगाल। रूपाली कह रही हैं कि पहले मेरा एक विवाह होकर के ब्रेक हो चुका है। आगे मेरे विवाह की क्या संभावना है और आगे का मेरा जीवन कैसा रहेगा। रूपाली, आपकी कुंडली के अनुसार साल 2025 के आरंभ में आपके दूसरे विवाह होने का योग बनता है।
साल 2025 के आरंभ में आपका दूसरा विवाह होगा और ये विवाह आपके लिए कुल मिला के बेहतर रहेगा। वैवाहिक जीवन आगे ठीक है और लगता है कि आपका विवाह कोलकाता या कोलकाता के आसपास ही होने वाला है। आपका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। वक्त है प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेने का, और आपको भी बता दें अगर आप हमें मेल भेजना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। कोशिश करेंगे प्रोग्राम में आपकी समस्या का समाधान हम दे सके। अभी जानते हैं किस दर्शक का सवाल पंडित जी लेंगे। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न धनंजय जी ने हमें लिखा है और धनंजय जी हमें लखनऊ उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 मई 1979, 1979। जन्म का समय है सुबह 9:10 और जन्म का स्थान है बलिया उत्तर प्रदेश। धनंजय जी लिख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से कर्जा बहुत बढ़ गया है, आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और मेरे कर्जे कम हों। धनंजय जी थोड़ा सा इंतजार करिए जनवरी 2025 तक का। जनवरी 2025 के बाद आपकी स्थितियां बिल्कुल बेहतर हैं और उन स्थितियों में आप अपने कर्जे भी चुका पाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। फिलहाल आप ऐसा करें, सुबह और शाम दोनों समय श्री सूक्तम का पाठ करें। मां लक्ष्मी के सामने दीपक जला के सुबह शाम श्री सूक्तम का पाठ करें और एक मूंगा बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा पहन लीजिएगा। अगर आप ये उपाय करें तो आपकी मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी। पंडित जी, ये तो आपने हमें बता दिया कि माँ सरस्वती की पूजा उपासना किस तरह से करनी चाहिए, विधि विधान क्या है, लेकिन ये बताइए कि माँ की कृपा पाने के उपाय क्या कर सकते हैं। देखिए, नवरात्रि में माँ सरस्वती की कृपा पाने के छोटे छोटे उपाय हम आपको बताते हैं। पहला उपाय, अगर आपका छोटा बच्चा है या पढ़ने वाले घर में लोग हैं या जो लोग पढ़ते हैं, अगर उनका मन एकाग्र नहीं होता, अगर उनका मन कॉन्संट्रेट नहीं होता, तो क्या करना चाहिए? जिन लोगों को एकाग्रता की समस्या है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, मन एकाग्र नहीं होता है, उन्हें रोज सवेरे सरस्वती वंदना का पाठ करना चाहिए। या कुंदेन दुतुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, इस वंदना का पाठ करना चाहिए। और हर बुधवार को माता सरस्वती को सफेद फूल अर्पित करना शुरू कर दीजिए। ये जो काम है ये आप रोज करिए, वंदना रोज करिए, सफेद फूल हर बुधवार को अर्पित करिए और ये प्रयोग आप नवरात्रि में आरंभ कर दीजिए। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, अभी से ये प्रयोग शुरू कर दीजिए
और लगातार लंबे समय तक करते चले जाइए, आपकी एकाग्रता बेहतर होगी। अब दूसरा जो उपाय है वो ये है कि देखिए, मां सरस्वती वाग्वादिनी हैं, वाणी की देवी हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को सुनने या बोलने की समस्या हो, या जो बच्चे बोलने में स्टेमर करते हों, हकलाते हों, या सुनने में कोई तकलीफ होती हो, वो क्या करेंगे? नवरात्रि में सोने या पीतल के चौकोर टुकड़े पर मां सरस्वती का बीज मंत्र है ऐं, इसको लिखवा लीजिए। सोने या पीतल के चौकोर टुकड़े पर ऐं लिखवा लीजिए, पीले धागे में डाल करके उस व्यक्ति को गले में पहनाइए जिसको बोलने या सुनने की दिक्कत है। और जो लोग बहुत अच्छा बोलना चाहते हैं, जो लोग बहुत सारी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग भी इस बीज मंत्र को लिख करके अपने गले में पीले धागे में पहन सकते हैं। इसको धारण अगर आप करते हैं, मां सरस्वती का बीज मंत्र अगर गले में पहन लेते हैं, तो मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे बोलने की समस्या में, सुनने की समस्या में सुधार होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए बुधवार का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, कारोबार में लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, धन का लाभ होगा, परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, जैसे आपने बताया 9 अक्टूबर का दिन सरस्वती पूजा का दिन रहेगा नवरात्रि के दौरान, तो नवरात्रि में सरस्वती पूजा के दिन सामान्य रूप से क्या क्या करना बहुत अच्छा होगा? इस बार की नवरात्रि में 9 अक्टूबर को और 10 अक्टूबर को सामान्यतः हमें अलग से माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। क्या क्या करना बहुत अच्छा होगा?
सरस्वती पूजा के दिन माता सरस्वती को कलम यानी पेन अवश्य अर्पित करें और साल भर उसी कलम का प्रयोग करें। अगर आपने वसंत पंचमी को कोई कलम अर्पित की थी और उसका प्रयोग अभी कर रहे हैं तो वही कलम दोबारा अर्पित करिएगा और उसी कलम का प्रयोग करते रहिएगा। पीले या सफेद वस्त्र जरूर धारण कर लीजिएगा और काले रंग से बचाव करिएगा। इस दिन केवल सात्विक भोजन करिएगा और प्रसन्न रहिएगा। मन को खुश रखने का प्रयास करिएगा। एक सफेद स्फटिक की माला ले आएं बाजार से, इसे गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लें और मां सरस्वती को पहना दें, उनको अर्पित कर दें और बाद में इस माला को स्वयं धारण कर लें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो सरस्वती पूजा के दिन ऐसा करने से आपका मन, आपकी बुद्धि और आपका दिमाग ये निश्चित रूप से बेहतर होता चला जाएगा। और अब वक्त है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए जानने का कि उनके लिए आने वाले दिन का भाग्यफल कैसा है। मकर राशि, व्यर्थ की चिंता ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की बाधा दूर होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पहुंच गए हम हमारे आपका सवाल के दूसरे सेगमेंट में, जहां पर हम 2 और दर्शकों का सवाल लेंगे और आपके लिए भी ये नोटिफिकेशन देंगे कि अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं, अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो मेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पे है। अब जान लेते हैं कौन है दर्शक जिनका सवाल पंडित जी लेंगे। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न श्रीमती शैलजा ने हमें लिखा है, अपने पुत्र विहान के बारे में जानना चाहती हैं। विहान की जन्म की तारीख है 22 नवंबर 2008। जन्म का समय दोपहर में 1:10 और जन्म का स्थान है दिल्ली।
ये कह रही हैं कि विहान की पढ़ाई की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, पढ़ाई की स्थिति खराब होती जा रही है, तो आगे इसका करियर कैसे बनेगा, इसका जीवन कैसे बेहतर हो पाएगा। शैलजा जी, आपके पुत्र की कुंडली का जो नकारात्मक समय है वो इस साल के जन्मदिन तक है, नवंबर 2024 तक। नवंबर 2024 के बाद स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं और आगे स्थितियां बेहतर बनी रहेंगी। आपका बेटा आगे पढ़ने के लिए माता पिता से दूर किसी हॉस्टल या बोर्डिंग में जाएगा, इस तरह की संभावना भी बन रही है। फिलहाल आपके पुत्र की शिक्षा और जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक पन्ना, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में काले धागे में डाल करके बुधवार को अपने बेटे को गले में पहना दें और आप अपने बेटे के लिए रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें और बेटे के कल्याण के लिए प्रार्थना करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। वक्त है हमारे एक और दर्शक का सवाल लेने का और ये है हमारे आखिरी दर्शक। आज प्रोग्राम में हम इन्हीं आखिरी दर्शक का सवाल अभी लेंगे और आगे के लिए आने वाले प्रोग्राम्स में हम आपके सवाल फिर से निकालेंगे और जवाब जरूर देंगे। बताते हैं अभी कौन है ये दर्शक, बताइए पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें अंजलि शर्मा जी ने लिखा है। अयोध्या से मेल लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 5 जुलाई 1975, 1975। जन्म का समय रात में 10:05 और जन्म का स्थान है बस्ती, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं अयोध्या से। अंजलि जी लिख रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और मैं थोड़े दिन बेहतर रहती हूं, फिर मुझे कोई नई स्वास्थ्य की समस्या पकड़ लेती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य निरंतर बेहतर बना रहे। अंजलि जी, आपकी कुंडली में जो लाइफ एनर्जी का मालिक है सूर्य, वो बहुत ज्यादा कमजोर है और इसी वजह से आपके स्वास्थ्य में दिक्कत बनी रहती है। सूर्य देव की आप जितनी ज्यादा उपासना करें उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें और एक माणिक्य बनवा लें। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 9 अक्टूबर को है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 9 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में हर तरह की सफलता मिलेगी। करियर की स्थितियां आपकी उत्तम रहेंगी। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। विवाह और संतान के मामले आपके हल होंगे। क्या करेंगे? पूरे साल भर
अगर हनुमान जी की उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। हमारी जिज्ञासा ये है कि अगर पूजा के लिए उपयुक्त माला ना मिले तो किस माला से मंत्र का जप करें? बताइए पंडित जी। देखिए, हर तरह की पूजा के लिए अलग अलग माला का प्रयोग किया जाता है। जैसे देवी की पूजा के लिए हल्दी की माला, लाल चंदन की माला, स्फटिक की माला, तो हर तरह की पूजा के लिए अलग अलग तरह की माला प्रयोग की जाती है। परंतु अगर उपयुक्त माला ना हो तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग आप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से हर मंत्र का जप बड़ी आसानी से, बड़ी श्रद्धा से किया जा सकता है। जानेंगे अब पंडित जी से 9 अक्टूबर बुधवार का शुभ पहर। दिनांक 9 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में देवी को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से विवाह संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 9 अक्टूबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। अब बात करेंगे आज की गुड लक राशि के बारे में। एक ऐसी राशि जिसका चयन तो पंडित जी करते हैं, लेकिन पंडित जी आपको ये बताते हैं कि आने वाला समय, आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा, आपके गुण अवगुण क्या हैं, आप किस तरह से उपाय कर सकते हैं अपने अवगुणों से निजात पाने के लिए। अभी जान लेते हैं कौन सी है राशि जिसके बारे में पंडित जी बता रहे हैं। बताइए पंडित जी। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपनी पूजा में क्या प्रयोग करें जिससे उनकी पूजा सफल हो। आज की गुड लक राशि है कर्क राशि। आप अपनी पूजा में सफेद चंदन का प्रयोग करें। ऐसा करने से आप पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अच्छी तरह से पूजा कर पाएंगे। बात करने जा रहे हैं आज के महा उपाय की, जिसका हमें मालूम है आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन की दिशा को नया रूप दे सकता है। जानते हैं पंडित जी से क्या है ये महा उपाय। बताइए पंडित जी। जी, आज का महा उपाय ये है कि आप शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, आपकी शिक्षा में बार बार बाधा आ रही है, तो क्या करेंगे? रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करें। अपने पढ़ने के स्थान पर पीले कागज पर ऐंग, लाल रंग से ऐंग लिख करके लगा दें और निरंतर उसे देखते रहें। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शिक्षा की बाधाएं दूर हो जाएंगी। जाना पंडित जी से हमने महा उपाय, और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। पंडित जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। साथ ही मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी कि न्यूज़ टुडे।